यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। हम लोग मौके पर मौजूद हैं। यहाँ एक डीसीएम पैक होकर के बड़ी संख्या में मशीनें नजर आई। पुलिस प्रशासन के देख रेख में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें, वीवीपैट की डब्बे नजर आए। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस बेईमानी पर उतर करके इस तरह की हरकत कर रही है, ये साफ आपको देखने में लग रहा होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में ईवीएम मशीनों के पकड़े जाने के मामले में वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वोटिंग वाली ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं और उन्हें कहीं नहीं ले जाया गया। जिन मशीनों को बाहर पकड़ा गया है वो मशीनें 10 तारीख की मतगणना की ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थीं। इससे पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि ईवीएम मशीनों को बिना जानकारी कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर ईवीएम मशीनों से वोट की चोरी नहीं की जा रही थी तो मौके से गाड़ियां कैसे फरार हो गईं। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि ईवीएम की सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब थोड़ा ही समय बचा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ही ईवीएम को लेकर बवाल मच गया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के कई जिलों में बिना सुरक्षा के ईवीएम ले जाते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी में ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई, 2 मौके से भागने में कामयाब हो गई। इसी तरह वाराणसी के अलावा बरेली में ईवीएम के 3 बॉक्स और 500 बैलेट पकड़े गए। सोनभद्र में भी ईवीएम पकड़ी गई। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताएं कि 2 गाड़ियां क्यों भागीं, सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। वाराणसी में मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां प्रशासन ने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों और अध्यक्षों को बुलाया है। वहीं पूरे मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने इस पर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रही है। अगर वो जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी में 10 तारीख को होने वाली मतगणना के कर्मचारियों की एक कॉलेज में ट्रेनिंग होनी थी। उसके लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थीं, जिसे कुछ गाड़ी सवार लोगों ने रास्ते में रोक लिया। उन्हें ये भ्रम हुआ था कि कहीं ये वो ईवीएम मशीनें तो नहीं हैं जो वोटिंग में इस्तेमाल की गई थीं। डीएम ने आगे कहा कि मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। बाद में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों और अध्यक्षों को बुलाया गया कि वो स्पष्ट कर सकें कि जो ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थीं वो सभी ट्रेनिंग के लिए गई थीं। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने कहा कि दोनों ईवीएम मशीनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, फिर भी सभी को चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि मतगणना कर्मचारियों को अब बिना ईवीएम मशीनों के ही ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने डीएम की बातों का खंडन करते हुए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीएम किसके इशारे पर काम करते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। साथ ही कौशल शर्मा के बारे में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये वही डीएम हैं जिन्हें हमारे दौर में मुजफ्फरनगर में तैनात किया गया था और इनकी कार्यशैली कैसी है इसके बारे में हमें खूब जानकारी है। वोटों की गिनती के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए ये ईवीएम मशीनें ट्रांसफ़र की जा रही थी। इस बात पर लोगों को इसलिए भी भरोसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इससे पहले कैराना में भी ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई थी। वहां ट्रेनिंग का जाहिर है कोई सवाल नहीं था। यही वजह है कि डीएम की इन बातों पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये तो 10 तारीख के नतीजे बताएंगे कि डीएम और ईवीएम दोनों में कितना गहरा संबंध है। क्या वाकई में खेल हो गया है या खेल होने से बचा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।